असंतोष क्यों? जीवन में असंतोष खड़ा रहता है क्यों? इसकी परख करने की ज़रूरत है। वस्तुतः हम अनेक कामनाओं में बद्ध रहते हैं। उन कामनाओं के कारण असंतोष खड़ा रहता है। कामनाएं घटाई जाएं, असंतोष घटेगा। साथ साथ ये विचार करना चाहिए कि सारी कामनाएं पूरी होने वाली नहीं, कुछ पूरी हो सकती। एक सात्विक कामना होती है और एक रजतम प्रधान कामना होती है। सात्विक कामना वह है जो आवश्यक है और जिसको पूर्ण करना अपने शक्ति के अंदर है, और इसी देश काल में जो पूरी हो सकती है, ऐसी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद कामनाएं नहीं उठती उस संबंध में, और जो बड़ी कामनाएं ऐसी होती हैं कि वो वर्तमान में पूरी भी नहीं हो सकती हैं, शक्ति के बाहर भी हैं, बहुत आवश्यक भी नहीं है। अब अगर कुछ पूरी हो जाए तो उसके बाद कई कामनाएं उठ खड़ी होती हैं। और ऐसी कामनाओं के चक्कर में आदमी सदैव जलता रहता है। जीवन में कामनाओं की ज़रूरत है। कुछ प्रोग्राम करने की योजना ज़रूरत है, लेकिन तो ये विवेक करना चाहिए कि वो हमारी शक्ति के अंदर है कि नहीं है, और उसकी क्या बड़ी आवश्यकता है, और हमारी शक्ति के अंदर है और इसी देश काल में हम कर सकते हैं। ये सब सोचना चाहिए। आवश्यक है, इसी देश काल में हम पूरा कर सकते हैं, वो कामना ठीक है। आदमी जीवन में बिल्कुल निष्काम नहीं हो सकता है, काम करना पड़ेगा। निष्काम होना एक अलग अर्थ रखता है। कामना करते हुए भी निष्काम हुआ जाता है। खाने की कामना है, निष्काम होकर। मकान की ज़रूरत है और पैसा है, और सब साधन है, वो कामना पूरी हो जाएगी, बना लिया जाए। और ऐसी कामना, इतना लंबा चौड़ा मकान जिसके लिए अपने पास सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें उलझन होगी। जीवन ऐसा है, केवल अध्यात्म में इसको नहीं गुजारा जा सकता है। व्यवहार सामने है सबके, लेकिन केवल व्यवहार जीवन में रहे, वो कौन सा जीवन है? व्यवहार हमारा अध्यात्म के लिए, लेकिन व्यवहार है और अत्यंत उज्जवल है। मतलब चाँद सूरज की तरह साफ है, उसको ओझल नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बस विवेक पूर्वक उसका प्रयोग होना चाहिए। आदमी
आवश्यक वस्तुओं के अभाव में कम दुखी है, बेसमझी से और मन की लालसाएं बढ़ा करके दुखी। कुछ लोग हैं आज के ज़माने में भी कुछ लोग हैं कि जो आवश्यक वस्तुओं के अभाव से दुखी है। भारत काफ़ी उन्नत हुआ है, विदेश के लोग भी झुकने लगे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड ये दोनों भारत के महत्व को आंकने लगे हैं। यहाँ का विकास लोगों के नज़रों में चढ़ गया है। इतना होने पर भी यहाँ अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान्य गुजर बसर की चीज़ों के अभाव से भी दुखी है। लेकिन बाकी लोग जिनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं क्यों दुखी हैं? लेकिन वो बहुत दुखी हैं। ये दुख की दवाई क्या है? अच्छी समझ और प्रयोग। प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों की कामना होती है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति, अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की कामना होती है। इस तिगड्डे में हर इंसान फंसा है, प्राणी पदार्थ और परिस्थिति। प्राणी कहते हैं सचैतन्य को, पदार्थ कहते हैं अचैतन्य को, और प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था को परिस्थिति कहते हैं। इसमें जितने लोग बैठे हैं सब प्राणी हैं, और जो बिस्तर है, लाउड स्पीकर है, पंखे हैं, दीवारें हैं, ये सब पदार्थ हैं। पदार्थ निर्जीव हैं, प्राणी सजीव हैं। प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था परिस्थिति है। अभी कुछ मिनट के पूर्व यहाँ से बहुत से लोग उठ गए थे, तो यहाँ की परिस्थिति भिन्न हो गई थी। आ गए, फिर परिस्थिति भिन्न हो गई। अभी जो परिस्थिति है कुछ मिनट के बाद भिन्न हो जाएगी। परिस्थितियाँ बदलती, प्राणी भी बदलते हैं, पदार्थ भी बदलते हैं। पदार्थ जड़ प्रकृति के स्वभाव के अधीन है, और प्राणी अपनी मान्यताओं के अधीन है। इस बात को न समझकर आदमी उन पर कब्जा जमाना चाहता है, और कब्जा जमा नहीं पाता है, इसलिए असंतोष बना रहता है। जितने पदार्थ हैं जड़ हैं, और वे प्रकृति के अधीन है, जड़ पदार्थों के स्वभाव के अधीन है। उनमें परिवर्तन है निरंतर। जैसे आजकल भारत के कुछ हिस्सों में अतिवर्षण, और एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत कम वर्षण। अतिवर्षण से लोग बहुत दुखी, अवर्षण से भी दुखी। अतिवर्षण को तो जो अखबार वाले वो जान पाते हैं, टीवी वाले जान पाते हैं। कम वर्षण से, जहाँ कम वर्षण है वहाँ के लोग परेशान हैं, आगे क्या होगा। लेकिन अतिवर्षण के क्षेत्र में जाके देखें, उनका तो बहुत चौपट हो गया है। अब ये पदार्थ जड़ स्वभाव के अधीन है, जड़ क्रिया के अधीन है, इन पर अपना वश नहीं है। प्रार्थना से इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन आज के इस विज्ञान युग में भी पानी बरसाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं, इबादत करते हैं, कई प्रकार की पूजाएं करते हैं। समझ नहीं,
सूरत में बाढ़ आई, डैम का पानी खोला गया। कहते हैं 5 फीट पानी चढ़ा, 10, 15, 25 तक चढ़ा। तीसरा तल्ला भी डूबा। चाहे वहाँ कितना कोई प्रार्थना करता वरुण देवता की, कोई मतलब नहीं था। आग जब लगती है, अग्नि देवता की कोई उपासना करे, प्रार्थना करे, वंदना करे, कोई फल नहीं होगा। हवन करे, कोई फल नहीं होगा। हवा तेज चलती है और उससे नुकसान हो रहा है। कई बार फसलों के फूल हवा से झड़ जाते हैं, अधिक हवा से, तो अन्न के दाने नहीं पड़ते। हवा बहुत जोर से चल रही है, पवन देवता की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होगा, उसे कोई ज्ञान नहीं। हनुमान जी की प्रार्थना की जाए कि महाराज अपने पिता को जरा समझा दीजिए, पवन सुत हनुमान जी कहलाते हैं, उसमें भी कोई फल नहीं होगा। ये सब स्वाभाविक जड़ हैं। जड़ पदार्थों में क्रिया ईश्वर डालता है। ये अंधविश्वास आज भी जीवित है और इसको जिलाने के लिए बहुत परिश्रम किया जाता है, पंडितों, मौलवियों, विद्वानों, महात्माओं द्वारा। विज्ञान का उजाला आने न पाए, इस पर बड़ा गौर रखा जाता है, क्योंकि अलौकिकता का जंजाल फैला करके ही मनुष्य को कमजोर बनाया जा सकता है। हमारे गुरुजी अलौकिक है, जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी एक सज्जन आए थे तो हमारे एक साधु से कहे कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, सूरज से कह दें तो वहीं खड़ा हो जाएगा वो। मैं तो एक मक्खी को भी कहूँ तो नहीं खड़ी होगी। एक मक्खी पर मेरा वश नहीं है। और ऐसे गुरु हैं कि सूरज को कह दे तो वहीं खड़ा हो जाएगा। अब इससे अधिक जोरदार प्रामाणिकता क्या हो सकती है? कैसा संसार है। लोग कहते हैं जड़ पदार्थों में क्रिया कैसे होगी? जड़ तो जड़, उनमें क्रिया कैसे हो जाएगी? जब ईश्वर उनको प्रेरित करेगा पदार्थों को, तब क्रिया होगी। ऐसे बुद्धि के धनियों को ये सोचना चाहिए कि जड़ पदार्थों की क्रिया ही उनकी संपत्ति है। जड़ पदार्थों में क्रिया स्वगत है, अनादि निहित है। अनादि से जड़ पदार्थों में क्रिया स्वभाव सिद्ध है। हर जड़ द्रव्य क्रियाशील है, निष्क्रिय कोई जड़ द्रव्य हो ही नहीं सकता। उसमें किसी देवता को क्रिया डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जड़ द्रव्यों को स्वतः क्रियाशील स्वीकार कर लेने के बाद दैववाद खतरे में पड़ जाएगा। पानी बरसता है प्रकृति के नियमों से, तो ईश्वर क्या करेगा बेचारा? इसलिए ईश्वर बरसाता है। वो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? तो इसका उत्तर कुछ नहीं है। ईश्वर दयालु है, समझदार है, कृपालु है, ठीक से क्यों नहीं बरसाता? सूरत में जब 80-90% घर डूब गए तो ईश्वर वहाँ था कि नहीं? जानता था कि नहीं? अखबार पढ़ने वाले यहाँ भी जान गए। ईश्वर शायद अखबार भी न पढ़ता हो, टीवी भी न देखता हो और वहाँ उपस्थित भी न हो, तभी तो यह व्यवस्था हुई है। आदमी इतना व्यामोहग्रस्त है कि सत्य का मोती लेना नहीं चाहता है। असली ईश्वर की जांच कीजिए, नकली ईश्वर से काम नहीं चलेगा। असली ईश्वर समझिए।
विश्वव्यापी नियम प्रकृति क्षेत्र में असली ईश्वर है। आदिदैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। हम ईश्वर को 3 दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। आदिदैविक ईश्वर प्रकृति के नियम है। देव का अर्थ है प्रकृति शक्ति। मिट्टी, पानी, आग, हवा, चांद, सूरज, इनको वेदों में देव कहा गया है। और इनमें नियम हैं अपने, वो नियम ही आदिदैविक ईश्वर हैं, उनको पहचाने तो भ्रम नहीं रहेगा। वे बेजान हैं, उनमें चेतना नहीं। आप अपने शरीर को देख लीजिए, आपकी आंत बेजान है और आप जानदार हैं। आप खाने में असावधानी करेंगे, आंत दंड देगी। आप चेतन हैं, असावधानी करते हैं। आंत अचेतन है लेकिन उसमें असावधानी नहीं है। तुम्हें नियम है, स्वभाव है, कंप्यूटर की तरह है। जो करो आपके सामने वो कर देगी। ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, बहुत कम खाओगे उससे भी कष्ट होगा। संतुलित खाओगे सुखी रहोगे। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के नियमों को समझें। प्रकृति के नियम आदिदैविक ईश्वर हैं और आदिभौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह। भूत नाम प्राणी। आदि कहते आधार को। आदिभौतिक, भूत जिसका आधार हो वो आदिभौतिक है। भूत नाम प्राणी। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ जड़ तत्व भी है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। भूत का अर्थ बीता समय है। भूत का अर्थ सत्य है। सत्य को भी भूत कहते हैं। तादात्मता को भी भूत कहते हैं। ब्रह्म भूत हो गए यानी ब्रह्मलीन हो गए। भूत, भूत प्रेत को भी कहते हैं जो काल्पनिक हैं। भूत के कई अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी, देहधारी प्राणी। प्राणी जिसका आधार हो वो आदिभौतिक ईश्वर है। ये प्राणियों का समूह आदिभौतिक ईश्वर है। प्राणियों के समूह को ईश्वर समझें, किसी प्राणी को कष्ट न दे। आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है जो स्वयं ज्ञाता, बोद्धा है, दृष्टा है, आपका स्वरूप है। इस वास्तविकता को समझें। एक जादूगर ईश्वर कहीं बैठा है, प्रार्थना करो सब काम बना देगा, इस धोखे में मत बिताओ। ऐसे जादूगर ईश्वर के लिए बड़ी वकालत है। और ऐसे ईश्वर को मानने वाले ही एक दूसरे को नास्तिक, काफिर, बेदीन, नापाक, नरकगामी, भवसागर में भटकने वाले हजारों हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और ऐसा ईश्वर उन सबका समाधान नहीं कर पा रहा है आज तक कि तुम क्या बक रहे हो। तो ऐसे ईश्वर की कल्पना जिसमें इतनी हृदयहीनता आती है कि दूसरे को नास्तिक कहे बिना चैन नहीं है। हर कट्टर ईश्वरवादी दूसरे मत वाले को नास्तिक कहेगा, आस्तिक नहीं कह सकता है। लेकिन जो सत्य ईश्वर को समझता है वो किसी को नास्तिक नहीं कह सकता है। दुनिया में एक व्यक्ति भी नास्तिक नहीं। नैतिकता को सब मानते हैं। तो जड़ पदार्थ अपने नियमों के अधीन है,
उन पर आप अधिकार नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आभूषण है, अब इसको लेकर के कोई रोए तो कोई फायदा नहीं। अपना काम कीजिए, बरस देगा काम हो जाएगा, नहीं भी बरसेगा तब भी हो जाएगा। अनेक सूखा, अनेक दाहा आया है और गया है, अब उसका ख्याल भी नहीं होता है। जिसमें अपना वश नहीं है उसको लेकर के पीड़ित होने से क्या होगा। जो करने योग्य वो काम करो। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने का सूखा देखा गया है, और कठोर सूखा, भयंकर सूखा। तब इतना प्रबंध कहाँ था। सरकार तकावी देती थी, कुछ पैसे, एक एक किसान को अधिक से अधिक 40 रुपये, 50 रुपये, किसी किसी को 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। और मोटा अन्न वो भी सस्ता रहता था, गुजर बसर हो जाता था। दिमाग पर जोर डालने से उसकी याद आती है, ये भी भूल गया कि किस सन की बात है। भारत आज़ाद होने के बाद कई बार सूखा पड़ा, और तब भी अन्न कम था, विदेश से आता था, वो सब भाग गया। अब तो अन्न खूब हो गया। अगर ऐसी घटना घटती है, व्यवस्था में कमजोरी के कारण भले हो, नहीं तो अन्न की कमी भारत में नहीं। हो जाएगा गुजर, फिर पानी बरसेगा, फिर होगा। इतनी नहरें हो गई, इतनी व्यवस्था हो गई, पंपिंग सेट हो गए, बोरिंगें हो गई, उसमें भी काफ़ी कवर कर लेगा। जो करने योग्य वो करना चाहिए। चिंतित होने से क्या फ़ायदा होगा। दाहा जहाँ हो गया उसमें भी रोने से क्या होगा। जो नियम हैं प्रकृति के, उन पर किसी का अधिकार नहीं, और उसके लिए भावुक बन करके प्रार्थना करने के चक्कर में समय और शक्ति नष्ट न करो। पुरुषार्थ करो, श्रम करो, काम करो, रचनात्मक काम करो। पदार्थ जड़ पदार्थों के नियमों के अधीन है, उन पर आपकी सुव्यवस्था नहीं। इस चीज़ को समझें। प्राणी मान्यताओं के अधीन है, उन पर भी आपकी सुव्यवस्था नहीं। आपका प्यारा से प्यारा भिन्न मान्यता है, आपके मन के अनुकूल वो सर्वथा नहीं भी कर सकता है। विचारों का अंतर इसी तथ्य को लेकर के रहता है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, गुरु शिष्य में। गुरु शिष्य का एक सिद्धांत होते हुए, एक रहनी के नियम होते हुए, कुछ संस्कार अलग हैं, कुछ विचार अलग हैं, स्वभाव अलग हैं। उसको आप क्या करेंगे। हर प्राणी मान्यताओं के अधीन है, स्वभावों के अधीन है, रुचियों के अधीन है। ऐसी व्यवस्था में रह करके आप सब कुछ अपने अनुकूल चाहेंगे तो असंतोष के अलावा क्या होगा। क्यों असंतोष है? क्योंकि जिन पर हमारा अधिकार नहीं है उन पर अधिकार करने की चेष्टा है, असंतोष होगा। अभिन्न मित्र का विचार बदल जाता है और तटस्थ हो जाता है, उदासीन। जो बिना मिले रह नहीं पाता था वो मिलना नहीं चाहता है। और ऐसा भी हो जाता है कि विरोधी हो जाता है। दांते काटी रोटी अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। एक रोटी को एक मित्र ने दांत से काटा और उसी को दूसरा मित्र काटता है। इतना प्यार, दांते काटी रोटी मित्रता। लेकिन ऐसे मित्र विरोधी हो जाते हैं और सर काटने के तैयार हो जाते हैं। ऐसी भी घटना होती है। सर काटने की एक लाक्षणिक कथन है
केवल सर ही काट देना सर काटना नहीं है, विरोध करना सर काटना है। पदार्थ जड़ द्रव्यों के स्वभाव के अधीन है, प्राणी अपनी मान्यताओं के अधीन है, और इन्हीं के बीच में अनुकूल परिस्थितियां समय समय से निर्मित होती हैं और बिगड़ती हैं। ऐसी हलचल में आप बैठे हैं और बिल्कुल उनकी आशा बनाए हरदम बैठे हैं, तो असंतोष ना होगा तो क्या होगा? इस पर विचार करें। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। अबाध गति से प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता, उसको स्वभाव ही है परिवर्तन। द्रव्य और गति ये अभिन्न है। जो कहते हैं कि जड़ द्रव्य में गति कैसे हो सकती बिना ईश्वर के गति डाले? जब ईश्वर गति डालेगा तब उसमें गति होगी। जड़ तो गतिहीन है। ये जो हवा इस समय पूर्वी चल रही है, बंगाल तरफ से ईश्वर ढकेल रहा है, और जब पश्चिमी चलने लगेगी तो पंजाब चला गया होगा, ईश्वर वहाँ से ढकेलेगा। इतनी अकल आज जमाने में भी जो नरक है, क्या समझदार है? हवा चलने के अपने नियम हैं, उनके अपने दाब हैं, उससे हवा के रुख में परिवर्तन होता है। कोई देवता नहीं चलाता है। ज्वालामुखी फूट करके जहाँ निरंतर आग उगल रही है ज्वालामुखी, वो कोई देवता नहीं उगल रहा है। प्रकृति के नियमों को हमें समझना चाहिए। ज्ञान के बिना भी दुख है, अज्ञान से, और फिर हमारा प्रलोभन, मिथ्या विश्वास, वो हमें कष्ट देता है। प्राणी पदार्थों से सुख पाने की जो लालसा है, असंतोष का कारण है। प्राणी पदार्थों में व्यवहार करना चाहिए। जो प्राणी पदार्थ मिलते हैं उसमें हमें व्यवहार करना चाहिए, विवेक युक्त देख करके बर्ताव करना चाहिए। उनसे कामना नहीं करनी चाहिए। जो आपको आवश्यक है वो स्वयं होगा। आप परिवार या समाज में हैं, अब अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार श्रम कीजिए, सेवा कीजिए, भोजन अपने आप आपको मिल जाएगा। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, सब भोजन थोड़े बनाते हैं और सब भोजन खाते हैं और कुछ करते हैं। यहाँ तो मानो आगंतुक आए हैं कुछ दिन के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन जो यहाँ रोज रहते हैं तो सब भोजन तो नहीं बनाते हैं और सब भोजन करते हैं। सब सफाई तो नहीं करते हैं, लेकिन सफाई का लाभ सबको मिलता है। सब पुस्तक तो नहीं लिखते हैं, लेकिन पुस्तक बाँचने का लाभ सबको मिलता है। तो ये सहयोग है एक दूसरे का। आप अपनी श्रेणी, योग्यता, शक्ति के अनुसार काम करते रहिए, गुजर बसर होता रहेगा। लेकिन जो चौधराना गांठने की चेष्टा है, मलकई, बड़े हम हैं, हमें लोग बड़ा माने, और जो हम कहें वही करें, उसमें कोई विचार भी न चाहे कि और कोई कुछ सोच ले, और जैसे हम कहें तैसे सब उठे बैठें, हमारी उंगली पर नाचें, सारी सुविधाएं हमें मिलें, ये तृष्णा कभी संतोष लेने नहीं देगी। एक छोटा बच्चा भी, उसको भी अभिमान है अपने आप का। यहाँ छोटा बड़ा कौन है? मर्यादाएं हैं, उम्र की मर्यादा और पद की भी मर्यादा।
योग्यता की भी मर्यादा होती है, कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में बंध करके मर्यादा से रहना चाहिए। लेकिन जिसकी कम उम्र है उस पर हम अपनी बातों को लाद नहीं सकते। जो पद में हमसे छोटा है उस पर हम अपनी बात लाद नहीं सकते, इसलिए हमें विनम्र रहना चाहिए। बड़ा कहलाने वाला विनम्र रहे, छोटा कहलाने वाला विनम्र रहे। अंत में छोटा बड़ा बीच की बात है। साहब ने कहा है, ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। ऊंच नीच बीच की भाषा है। जीव स्वरूपतः समान है, सजाती है। सारे जीव की उम्र एक है, अनादि अनंत। उसमें छोटा बड़ा कौन है? देहधारी होने से उम्र का अंतर है, देह की उम्र का अंतर है। पिता को चाहिए पुत्र को छोटा मान करके अवहेलना न करे, गुरु को चाहिए शिष्य को छोटा मान करके अवहेलना न करे। बड़े भाई, बड़े गुरु भाई छोटे भाई और गुरु भाई को छोटा मान के अवहेलना न करे। पति पत्नी की बात, अभी भी पुरुष देवियों के साथ सब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। पढ़े लिखे हैं, देवियां भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बैठ करके बात करना प्रेम से, समता से, सुलझाना, अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना और समता से सुलझाव के चलना, ऐसे कम लोग हैं। पुरुष हैं बस गरम बोलेंगे, डांट के कहेंगे, आर्डर सीधे देंगे। कितनी देवियों को बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब अहंकार दुख के सिवा और कुछ पैदा नहीं करेगा। सब मित्र हैं, छोटे बड़े सब मित्र हैं। हमें असंतोष क्यों होता है? हमारी समझ की कमी, अच्छे बर्ताव की कमी, त्याग की कमी हमारे जीवन में दुख पैदा करती है। हम समझते हैं पैसे रुपए हो जाने से वह सुख मिल जाएगा जो निर्मल है, एकांतिक है, स्थिर है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। लेकिन ये महाभ्रम है। संयोग जनित पदार्थों में वो सुख मिलना असंभव है। किसी भी बड़ी लौकिक उपलब्धि के पहले आकर्षण तो उसमें होता है, अविवेकवश, कि जब ये हो जाएगा बस खूब आनंद कंद हो जाऊंगा। लेकिन इच्छित वस्तु के प्राप्त होने के बाद उसकी पोलपट्टी सामने आ जाती है। वही निराशा, वही असंतोष, वही पीड़ा। नवयुवक पढ़ता है, योग्य है, तेज बुद्धि है, उत्तम श्रेणी में पास होता है, लालसा उसकी बढ़ती है, कलेक्टर कमिश्नर होऊंगा, एक सुंदरी वाला से विवाह करूंगा, खूब पैसा कौड़ी होगी, बंगला, कार, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, शासन, फिर क्या पूछना, आनंद कंद हो जाऊंगा। एक तो ऐसा सोचने वाले सब लड़के इसी अवस्था में पहुँचते नहीं। कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल गई, कहीं 200-400 किलोमीटर दूर फेंक दिए गए, एक छोटा सा कमरा ले करके किराया रह रहे हैं, पका खा रहे हैं, या कहीं होटल में जाके खा आते हैं, किसी प्रकार निभा रहे हैं। कुछ लोग कलेक्टर कमिश्नर भी हो जाते हैं, लेकिन कलेक्टर कमिश्नर से जाके पूछो कितने सुखी।
एक कलेक्टर रेंज के अधिकारी मुझसे दुखी होकर कहे कि लोग काम नहीं करना चाहते, बड़ी तकलीफ है। जितने वर्कर हैं, छोटे छोटे अफसर हैं, काम नहीं करना चाहते। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, स्वयं काम करते हैं, दूसरे काम नहीं करना चाहते हैं। उनकी वेदना को मैंने कई बार देखा, कई बार वो मिले तो एक ही पीड़ा बतावें, तनख्वाह तो बढ़ गई है, काम घट गया है। सरकारी नौकरी पा जाने पर तो लोग समझते हैं पेंशन है, पेंशन मिल गई अब। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असंतोष उपलब्धियों के बाद ज्यों का त्यों बना रहता है। इच्छित उपलब्धियों के बाद भी असंतोष ज्यों का त्यों बना रहता है। किसी जवान को पुत्र न हो और 10 वर्ष हो गए हों विवाह हुए, तो पुत्र का स्वप्न देखता है, और पुत्र हो जाएगा फिर क्या पूछना है। पुत्र हो जाने के बाद कदाच पुत्र हो गया, थोड़े दिन में उसका असंतोष बराबर आगे बढ़ता चला जाता है। ये असंतोष की दवाई लौकिक उपलब्धि नहीं है, मूल में ही सोचना असंतोष क्यों, क्योंकि समझ सही नहीं। हम ऐसी वस्तुओं पर अपना मन निर्भर करते हैं जो हर समय गतिशील है, जो एक क्षण रुकती नहीं, बदलती रहती। उसमें हमारी सुवस्था नहीं। उनके उपभोग के बाद और तृष्णा बढ़ती है, असंतोष बढ़ता है, दुख बढ़ता है। उसी परिवर्तनशीलता में मृत्यु जो सबसे भयावह है, वो सामने खड़ी रहती है। जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है उसके मरने का भय तो स्वाभाविक लोगों को बना रहता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पति, प्रिय पत्नी, प्रिय भाई, जो भी प्रिय है, ज़्यादा कामकाजी। इंदिरा गांधी ने एक बार बहुत बढ़िया बात कही थी, वो सबकी बात है कि जो लोग मरने वाले के लिए रोते हैं, उनके लिए थोड़े रोते, अपने लिए रोते हैं, क्योंकि उनको सुविधा थी उनसे और सुविधा छिन गई। ये बात सबकी है, लेकिन याद आई, उन्होंने कहा था, अखबार में एक बार पढ़ा था। अच्छी बातें तो सबके दिमाग में आती हैं, सभी कहते हैं। घर में एक ऐसा व्यक्ति हो जो निकम्मा हो, मर जाए, कोई परेशानी नहीं होती। और अगर वो ज़्यादा परेशान करने वाला हो तो खुशी होती है। अपना ही पुत्र हो, खाट पर पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया हो ये खड़ा नहीं होगा आप, और आप लोगों को सेवा इसके जीवन भर करना पड़ेगा। उठाना, बैठाना, टट्टी कराना, उसकी टट्टी धोना, उसके मुख में ग्रास डालना, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे पुत्र को माँ बाप भी चाहेंगे अब ये न रहे तो अच्छा है। तो इस परिवर्तनशीलता को कौन रोक सकता है? भय बना रहता है, प्रिय छूट न जाए। प्रिय कब तक है? वो कामकाजी, कामकाजी ना हो, प्रिय नहीं रहेगा। इसलिए सारी प्रियता का केंद्र कहाँ है? आत्मा में। हम सबको प्रिय क्यों देखना चाहते हैं? क्यों देखते हैं? अपने प्रियतम के लिए, जो प्रियतम आत्मा है, उसी सुख के लिए। सरल भाषा में कहें तो अपने लिए हम सब चाहते हैं। जब अपने लिए सब पत्नी को, पति को, पुत्र को, भाई को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को अपने लिए चाहते हैं। जब अपने लिए चाहते हैं तो हम अपने ही का विश्लेषण क्यों न करें? हम हैं कौन?
अपने का विश्लेषण कर लें तो असंतोष मिट जाएगा। ये स्वयं आत्मा है जो सबको चाहता है, वो भूल करके चाहता है, समझ नहीं पाता है। अखंड सुख हुआ पदार्थों को बटोर करके चाहता है और प्राणियों को बटोर करके। अखंड सुख उसे मिलेगा ये सबसे निष्काम होकर। आत्मा का स्वरूप ही निर्मल है, जो सबका अपना अस्तित्व है। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम बोध प्रत्यय लंबन। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम बोध प्रत्यय लंबन। अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, बोध प्रत्यय बोध प्रवाह, ज्ञान की धारा, आलंबना सहारा। ये इसका शब्दार्थ हुआ। भावार्थ है कोई स्वयं नित्य सत्ता है जो ज्ञान प्रवाह का आधार है। हमारा ज्ञान प्रवाह हर समय चलता है, हर समय मैं जानता हूँ। जागृत अवस्था में मैं जानता हूँ, स्वप्न अवस्था में मैं जानता हूँ, सुषुप्ति अवस्था में सबके अभाव को जानता हूँ। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता है। ये ज्ञान का आधार कोई एक निश्चित स्वयं सत्ता है। इस आदि मंत्र का यही अर्थ है। काम भर के सारे शब्द स्वामी जी ने इसमें दिया है। अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा। कोई नित्य स्वयं सत्ता है जो ज्ञान का आधार है। वो कौन है? वही आप है। आप स्वयं ज्ञान के आधार हैं, स्वयं जनैया हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आपके स्वरूप में कोई तकलीफ नहीं है, आपके अस्तित्व में कोई तकलीफ नहीं है। हम अपने पद से उतरते हैं, अपने को मान लेते हैं देह, फिर अपना एक नाम मान लेते हैं, फिर इसके सुख दुख की कल्पना में पड़ जाते हैं, फिर उसमें चिपक जाते हैं, बस दुख शुरू हो जाता है। शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर का नाम मेरा कहाँ है? नाम रूप झूठे। शरीर की यात्रा चलती रहेगी, चिंता मत करो। इसके नाम रूप झूठे हैं, मेरा स्वरूप तो बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, नर नारायण रूप है। तू जन जाने दे। ये कबीर साहब की आदि साखी है। स्वामी शंकर का आधा श्लोक मैंने कहा था, ये कबीर साहब की आदि साखी है। नर नारायण रूप है, तू जन जाने दे। तू नारायण है, दे नहीं। अपने को समझ। आप में दुख का लेश भी नहीं। सबको अपने आत्मा का ठीक से परिचय करना चाहिए। आत्मज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में मुख्य विषय है। आत्मज्ञान, अपने को पहचानना। जो अपने को ठीक से पहचान लेगा वह समझ लेगा कि दुख नाम की चीज़ मेरे अस्तित्व में कहीं नहीं। दुख एक भ्रम है। दुख क्या? सुख की कल्पना करके दुख पैदा होता है। अनादिकाल से स्वरूप के अज्ञान से विषयों में आसक्ति हो गई है, इसलिए विषयों में सुख की कल्पना है और उसको पाने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं और मिलती नहीं ये चीज़।
सामान्य को नहीं, बड़े बड़े धनियों को नहीं मिलती। एक बार ऐसी छोटी सभा में गया था जहाँ करोड़पति लोग थे, 50-60 लोग रहे होंगे, डाबर, भंडारी, कोठारी, मारवाड़ियों के जो सरनेम होते हैं। किसी के चेहरे पर रौनक नहीं थी। और बात याद आई, गत बरस जब कलकत्ता से मैं लौटा था तो कई लड़के बंगाल के यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, वो उसी में उनका रिजर्वेशन था। एक लड़के का तो मेरे सामने था, उसका मित्र सामने आके बैठ गया, ज़्यादा संवेदनशील था। उसने कहा, महाराज इस पूरे डिब्बे में आप लोग जो 2-3 हैं, इनके समान मैं किसी को प्रसन्न नहीं देखता हूँ पूरे डिब्बे में। हमने कहा, भाई ये तो आप समझे कुछ। कहे, आप लोग जितना प्रसन्न देखते हैं कोई नहीं दिख रहा, क्या कारण है? अब वो ऐसा रहा होगा, विचारक, चिंतक, सोचता होगा, परखता होगा। हम क्यों हरदम उदास बने रहते, दुखी बने रहते हैं? प्राणी पदार्थों की मान्यताओं का दाब हमारे दिमाग पर बना रहता है, इसे हरदम खिन्न, दुखी, असंतुष्ट। क्या हो जाएगा? कोई मर जाएगा, कोई नई बात है। प्रिय का वियोग हो जाएगा, अप्रिय का संयोग हो जाएगा, अप्रिय का संयोग होने के बाद वो भी वियुक्त हो जाएगा। बीमारी आ जाएगी, चली जाएगी, अपमान हो जाएगा, सम्मान भी आ जाएगा। इस सब में क्या रखा है? जब तक हम भौतिक धरातल से अपने मन को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक ये अवसाद, ये पीड़ा, ये वेदना, ये असंतोष, ये दुख मिटेगा नहीं। 10 वर्ष के पूर्व आपको अपमान मिले थे, सम्मान भी मिले थे, अनुकूल प्राणी पदार्थ मिले थे और प्रतिकूल भी मिले थे। आज कुछ है? 20 वर्ष के पूर्व, 30 वर्ष के पूर्व, 50 वर्ष के पूर्व कल मिले थे, आज वो है। ट्रेन में हम बैठते हैं, प्रेमी मिल जाते हैं, व्यंग करने वाले मिल जाते हैं, दोनों छूट जाते हैं। यहाँ क्या रहता है? विचारों का प्रवाह चित्त में जब तक चलेगा नहीं, चित्त की काई कटेगी नहीं। इसी काई में पड़े सब सड़ रहे हैं सदा से। कोई नई बात जीवन में क्या किया आपने? सोचिए। खाया, रूप देखा, स्वाद में आनंद की कल्पना की, अनुकूल शब्द सुनने की चेष्टा की, काम भोग में उद्वेगित हुए, राग किए, द्वेष किए, कलह किए, पैसा जमा किए, खर्च किए, हानि को देखे, लाभ को देखे, अनुकूल को देखे, प्रतिकूल को देखे। नया काम क्या किए? नया काम एक ही है, अपने मन को भौतिक धरातल से ऊपर उठा लेना। ये सब पानी के बुलबुले की तरह बन करके मिट जाने वाले हैं, स्वप्न की तरह खो जाने वाले हैं, कुछ भी रहने वाला नहीं। जिस पर हम जीवन भर अपना अधिकार माने बैठे हैं, वो स्वप्न नहीं, सुसुप्त की तरह हो जाएगा। सपने की तो याद होती है, लेकिन जब शरीर छूट जाएगा तो इसकी याद भी नहीं होगी। इन विचारों को अपने चित्त में ला करके जब तक हम उसे इससे उबारेंगे नहीं, तब तक मन का असंतोष मिटेगा नहीं।
पदार्थों प्राणियों के प्राप्त होने से असंतोष मिटता नहीं है। अनुकूल प्राणी पदार्थ जब प्राप्त हो जाते हैं तो क्षणिक संतोष होता है और उसमें हम रम जाते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि दुख का और बीज बो लेते हैं। फिर जब वियुक्त होता है तब पीड़ा होती है। काम भोग में आदमी पड़ा तो उसको संतोष हो गया। पहले उसके मन में काम की खलबली आई तो असंतोष हुआ। अब उसको लगा ये करने को मिले तो संतोष होगा। पुरुष है स्त्री को पाया, स्त्री है पुरुष को पाई तो संतोष हो गया। संतोष नहीं हुआ, वो असंतोष का बीज बोया। संतोष लगता है क्योंकि वृत्ति थोड़ी स्थिर हो जाती है, परंतु वही आसक्ति उसको और दौड़ाती है, वही अध्यास और खींचता है। दौड़ते दौड़ते कोई थक गया, बैठ गया, विश्राम करने लगा, आनंद आ गया, लेकिन वो दौड़ने के लिए ही विश्राम कर रहा है। जहाँ शक्ति आई फिर दौड़ेगा। भोग क्रिया में एक विश्राम की कल्पना हो जाती है, लेकिन दौड़ने के लिए आदमी मानो शक्ति भरता है। भोग क्रिया में लगने से विश्राम जैसा लगा, लेकिन उसमें एक शक्ति अर्जित हुई और फिर भोग में दौड़ा। यही सदा से करता आया है और भटकता आया है। एक रस सुख चाहो तो विषयों से अपने को अलग करो, अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार जहाँ जो हैं उससे अपने को ऊपर उठाने की चेष्टा करें। बहुत रागी भोगी हैं, घटाव हैं। जो ज़्यादा साफ सुथरे मन के हैं और जीते हैं। जो काफ़ी ऊपर उठ गए हैं पूरा जीत लें। सबके लिए संभावनाएं हैं। और एक अत्यंत रागी व्यक्ति को भी ये काम करना है, आज चाहे कल चाहे परसों। भोग का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, त्याग का मार्ग ही सुख का मार्ग है। गृहस्थी में आदमी क्यों फंसता है? क्योंकि वो समझता हम रह नहीं पाएंगे वैसे। जवानी में अंग मिलन की चेष्टा होती है, नर है तो नारी से, नारी है तो नर से। इस आकर्षण को वो मिटा नहीं पा रहा है, इसलिए गृहस्थ बना, उचित किया। परंतु अब तो देख लिया, जिसमें बड़ी लालसा थी वो तो देख लिया, एक बार, दो बार, चार बार, अनेक बार। अब तो समझ में आ गया, अपने को संभालने की जरूरत है। लेकिन वो धारा में बहने लगता है। क्या पाए उसमें? अपने को छीण किए, उद्वेगित किए, मलिन किए, पश्चाताप में डूबे। क्या पाए? ऐसे चुपचाप रहते कितना अच्छा रहा। आप कल्पना करो, जिस समय आपके मन में काम वासना नहीं होती, आपका क्या नुकसान होता है? सुखी रहते हैं। जब काम वासना आई, मन उद्वेगित हो गया, क्या फायदा हुआ? उद्वेगित हुआ, उस उद्वेग में आनंद आया, पीछे पछताए। ये अनुभव की बात है। आदमी को अपनी ही क्रियाओं से सीखना चाहिए। ऐसे हर बात में, खाने में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में, किसी चीज़ में जो हमारी ललक होती है, आकर्षण होता है जड़ दृश्य के प्रति, इसी से निरंतर असंतोष बना रहता है। असंतोष का कारण हम समझते हैं कि चीज़ें नहीं मिली। जितनी चीज़ें मिलती 1000 गुना ज़्यादा मिल जाए तो लाख गुना असंतोष बढ़ जाएगा। बिना विवेक के कभी संतोष नहीं हो सकता है। भोग से संतोष कहीं होता है। भोग से संतोष का आभास होता है, भ्रम होता है।
त्याग से ही संतोष होता है, हट करके ही संतोष हो सकता है। अपने को पहचानो। आपका स्वरूप निर्मल है, शुद्ध चेतन है। ध्यान की गहराई में पहुंच करके ही आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान की गहराई में पहुंचने वाला अनुभव करता है, देह अलग है, मैं अलग हूँ और सारे बंधनों से मैं मुक्त हूँ। जब तक उस गहराई में न पहुंचे परिश्रम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। 10 बार भूल हो 11वें बार सावधान, 100 बार भूल हो 101वें बार सावधान। कभी घबराओ मत। पूरा काम करके ही उद्धार होगा और कोई आपका उद्धार दूसरा नहीं कर देगा। न कोई भगवान कर देगा, न गुरु कर देगा। गुरु बताएगा रास्ता। और ये कम कृपा गुरु की नहीं है, संतों की नहीं है, जो हमें रास्ता बताते हैं। बताने वाला ना मिले तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सब बातें अपने आप थोड़े समझ में आती हैं। इसलिए संतों, गुरुओं, अनुभवी पुरुषों की ज़रूरत है। किसी दिशा में अनुभवी पुरुषों की आवश्यकता है। हमें चटाई बीनना है तो जो चटाई बीनने में माहिर है उससे सीखना पड़ेगा। इसलिए आधार की ज़रूरत है। तो गुरु, संत, सज्जन, मित्र राय दे सकते हैं। करना पड़ेगा हमें खुद। असंतोष क्यों? बिना समझ के। समझ सही नहीं। जो स्वभाव के अधीन है, प्रकृति के नियमों के अधीन है, ऐसे पदार्थों पर हम कब्जा चाहते हैं। जो अपने अपने सुख मान्यताओं के अधीन है, ऐसे प्राणियों पर हम कब्जा करना चाहते हैं। हर आदमी अपने अहंकार कामना में डूबा है। उन पर हमारा क्या अधिकार है? अगर वे विवेकी हैं तो उन पर भी अधिकार जमाने की क्या ज़रूरत है? किसी को अपने अधिकार में लेने की चेष्टा ही अपने को परतंत्र बना देना है। सब तरफ से जो निष्काम हो जाए, निर्माण हो जाए, वो आत्मसंतुष्टि पाता है। आध्यात्मिक साधना का रास्ता यही है। योग क्या कहलाता है? दुखों के संयोग का वियोग कर देना। दुखों का संयोग कहाँ से होता है? चाहना से, चिपकने से, मोह करने से, आसक्त होने से। आदत है अनाद काल से चिपकने की, प्राणी पदार्थों में आबद्ध होने की, आसक्त होने की। और इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी उतना असंतोष होगा। अज्ञानवश, भ्रमवश असंतोष होता है। और अज्ञान भ्रम के कारण चल विचल प्राणी पदार्थों में मोह करने के कारण से वो असंतोष और बढ़ता है। विवेक ज्ञान प्राप्त करें। मेरा अपना स्वरूप निर्मल है, अद्वितीय है, असंग है, निर्वैव है, कैवल्य है, शुद्ध है। उसमें मन वाणी की गम भी नहीं। शरीर रूपी भवन में बैठ करके इंद्रिय झरोखों से हम दुनिया को देख रहे हैं। अभी ये भवन टूट जाए, संसार का पता नहीं रहेगा कहाँ गया। संसार रहेगा अपनी जगह पर, हमें पता नहीं रहेगा। सारा संसार आत्मा से बिल्कुल अलग है। अपने आत्मा की दूरी इससे समझें। ध्यान द्वारा इसको और पक्का करें। अंदर का असंतोष, मन का असंतोष हमारे अज्ञान और विजात पदार्थों के मोह के बस है। हम अज्ञान के अधीन हैं, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और जो विजात वस्तु है, स्वरूप नहीं है, पर है, स्व नहीं है, पर है। पर में मोह है, इसलिए असंतोष है।
पर से लौटकर स्व में आ जाना, यही हंसत्व है। नीर क्षीर विवेक किया, नीर को छोड़ दिया, क्षीर को ले लिया। अनात्मा का मोह छोड़ दिया, आत्मा में अपने आप परम विश्राम।